बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए सभी की फेवरेट सॉफ्ट जूसी और खस्ता बालूशाही की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम टाइम में ये बहुत ज़बरदस्त सी बनती हैं। मेहनत भी इसमें कोई नहीं है और ये बहुत ही आसान और क्विक से बनने वाली हैं। तो चलिए बालूशाही को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। बालूशाही बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप, चीनी 1.5 कप, फिटकरी 1 पिंच, नमक 1 पिंच, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, दही 2 to 3 टेबलस्पून, 2 सब छोटी इलायची, मेल्टेड घी आधा कप, पानी 6 टेबलस्पून और हाफ टी स्पून सब छोटी इलायची का पाउडर ऑप्शनल। सबसे पहले एक बड़े बाउल में फिटकरी, बेकिंग सोडा और दही ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दही आपने रूम टेम्परेचर का लेना है, ठंडा दही इसमें यूज़ नहीं करना। अगर फ्रिज का दही हो तो उसको पहले बाहर निकाल कर रख दें। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको यूज़ कर लें। बस 30 सेकंड्स में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसमें मेल्टेड घी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी जो है इसमें आपने नीम गरम लेना है। फिर इसमें 2 पार्ट्स में मैदा ऐड करेंगे। आधा मैदा ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। फिर बाकी बचा मैदा भी ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें नमक और इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको सिंपली आटे की तरह से गूंद लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सी डो बनेगी इसकी। चैनल पर अगर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये देखें कितनी सॉफ्ट सी डो बनी है इसकी। डो जितनी सॉफ्ट होगी बालूशाही भी इतनी खस्ता और सॉफ्ट बनेगी। फिर इसको कवर करके 5 से 8 मिनट का रेस्ट देंगे। इतनी देर में बालूशाही का शीरा बना लेते हैं। शीरा बनाने के लिए 1 कप पानी लिया है मैंने यहाँ पर। फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। दो साबित छोटी इलायची शामिल करके इसको पकने देंगे जब तक कि शीरा गाढ़ा ना हो जाए। इसमें हमें एक तार का शीरा बनने से पहले इसका फ्लेम ऑफ कर देना है, यानी जब शीरा गाढ़ा और स्टिकी हो जाए तो बस इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में बालूशाही का शीरा रेडी हो जाएगा। ये देखें शीरा भी रेडी हो गया है इसका। 5 से 10 मिनट में डो भी बहुत अच्छी सी सेट हो चुकी है। अब डो को काउंटर पे रखकर इसको नीट करके इसको रोल कर लेंगे। इसके अलावा बेसन की बर्फी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। बेसन की बर्फी भी बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त सी बनती है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। फिर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसके बाद तीनों इक्वल पार्ट्स के भी पेड़े बनाएंगे। इसके बाद एक डो को लेकर इसको दोबारा से रोल करके लेवल कर लेंगे। फिर इस डो को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि सभी बालूशाही एक ही साइज की बने, या फिर आपको जितना छोटा या बड़ा साइज बालूशाही का रखना हो इस हिसाब से कट कर लें। इसके बाद एक डो लेकर सिंपल इसका दोबारा से पेड़ा बना लेंगे और सेंटर में थंब की हेल्प से इस तरह से होल कर लेंगे। ये देखें पूरा होल नहीं करना, बस हल्का सा थंब को प्रेस करेंगे तो बालूशाही का शेप आ जाएगा। बस फिर इसी तरह से सभी डो को बालूशाही का शेप दे देंगे। चलें जी, सभी बालूशाही हमारी बन चुकी हैं। फिर एक कढ़ाई में बालूशाही को फ्राई करने के लिए घी ऐड करेंगे। आप इसमें ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बालूशाही जो है घी में ज्यादा अच्छी लगती है और बालूशाही का असल फ्लेवर भी घी में फ्राई करने से आता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसके फ्लेम का आपने खास ख्याल रखना है। पहले तेल या घी को अच्छे से गर्म करके इसका फ्लेम स्लो कर दें। फ्लेम स्लो करने के 1 मिनट के बाद आपने इसमें बालूशाही ऐड करनी है और बस फिर इसका फ्लेम स्लो ही रखना है। सभी बालूशाही को घी में ऐड करके कढ़ाई को किचन टॉवल से पकड़कर इस तरह से हिला दें। ऐसा करने से बालूशाही जो बॉटम में बैठ गई है, ये देखें, वो ऊपर आ जाएगी। फिर तकरीबन 20 मिनट तक बालूशाही इसी आंच पर फ्राई होगी।
आप अगर मीडियम या हाई फ्लेम पर बालूशाही बनाएंगे तो वो ऊपर से तो सिक जाएगी पर अंदर से वो कच्ची रहेगी। बालूशाही बिल्कुल सॉफ्ट और खस्ता हो और सही से पकी हुई हो, इसलिए आपने इसके फ्लेम का खास ख्याल रखना है। तकरीबन 10 मिनट बाद जब ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए यानी सिक जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें। तकरीबन 20 मिनट में बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो जाएगी। 20 मिनट के बाद बालूशाही को आपने कढ़ाई से निकालने से पहले 1 मिनट के लिए इसका फ्लेम मीडियम करके इसको ऑफ कर देना है। इस तरह करने से बालूशाही ने जो घी एब्जॉर्ब किया होगा वो एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। बालूशाही को कढ़ाई से निकालकर 2 मिनट के लिए बाहर रखेंगे। 2 मिनट के बाद बालूशाही को शीरे में ऐड करेंगे। बालूशाही को शीरे में ऐड करने से पहले 1 मिनट के लिए शीरे का फ्लेम ऑन कर देंगे, यानी इसको नीम गर्म कर लेना है। शीरे को शीरे में ऐड करके इसको अच्छे से स्पून से प्रेस कर देंगे ताकि शीरा जो है अंदर तक बालूशाही में चला जाए। शीरे में बालूशाही मैक्सिमम 4 मिनट तक रखनी है, यानी 2 मिनट एक साइड से, फिर इसकी साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से डिप करेंगे। अच्छा जी, बालूशाही को शीरे से निकालकर वापस से स्ट्रेनर पे रखेंगे ताकि इसका सब एक्स्ट्रा शीरा निकल जाए। 1 से 2 मिनट के बाद इसको प्लेट में निकालकर इसको पिस्ते से डेकोरेट कर दें। ये देखें कितनी मज़ेदार सी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बालूशाही रेडी हो गई है। आप भी बालूशाही को घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सबको मेरे आज की बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी अपनी फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।